नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे गार्डनिंग टिप्स में। और आज मैं फिर आपके सामने गुलाब लेकर के हाजिर हूँ। गुलाब जो सबसे प्यारा फूल सभी को पसंद है। कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जो गुलाब को पसंद करते हैं और गुलाब उगाने में अपनी रुचि रखते हैं, लेकिन इसको सभी नहीं उगा पाते। लगाते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि हर साल लगाएंगे, हर साल उनका पौधा मर जाता है। बहुत ऐसे हैं जो लगाते तो गुलाब हैं लेकिन उनके घर उग जाता जंगल है। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो गुलाब है उसके अंग्रेज़ी गुलाब उसके जंगली के ऊपर ग्राफ्टेड होता है, और जंगली तो चल पड़ता है और जो अंग्रेज़ी है वो मर जाता है। उनको पता नहीं होता एक्चुअली इसके बारे में, तो वो इस तरह से तंग हो जाते हैं। अब मैं उसी के ऊपर बताऊंगा। जैसे अब गर्मी का टाइम आ गया, अब अप्रैल आ गया और अप्रैल में धूप तपने लगी है, गर्मी बहुत होने लगी है और मोस्टली लोगों के छतों पे लगा हुआ है, कुछ की ज़मीन में है। तो जो ज़मीन में है वो तो फिर भी सर्वाइव कर लेगा, लेकिन जो छतों पे लगा हुआ गुलाब है उसको कैसे सर्वाइव करना, क्या ध्यान देना है, क्या बीमारी से बचा सकते हैं। और जो टिप्स मैं देने वाला हूँ कि एक ऐसी चीज़ है गुलाब में जो इसको फूल आने से रोकती है, और वो क्या चीज़ है जो फ्लावरिंग आने से रोक देती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसी का आप ध्यान नहीं देंगे और पूरा गुलाब जो है फ्लावरिंग के बगैर रह जाएगा। हरा भरा अच्छा होगा, हेल्दी भी होगा, ग्रीन भी होगा, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। तो हम इतनी सारी बातें इसके बारे में करेंगे। उसमें सबसे पहला हम लेते हैं कि आप लास्ट तक बने रहें और पूरा का पूरा नॉलेज लें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं और उसका ही शुरू कर देते हैं, तो वो उससे नुकसान हो जाता है, अच्छाई की बजाय जो बुरा हो जाता है। तो लास्ट तक बने रहेंगे और आप सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से देखेंगे, तो आप अपने घर में अपना गुलाब आराम से उगा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें केयर करने के बारे में बतानी है कि क्या चीज़ हमें इसमें करना है, क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं देखो ये बताता हूँ कि गुलाब की जो केयर करनी है, कटिंग करनी है, सीज़र लेना है। सीज़र को सबसे पहले सैनिटाइज़ कर लेना है आपने। सैनिटाइज़ या स्टेरलाइज़। स्टेरलाइज़ का मतलब होता है या तो आग पे बिल्कुल इसको गैस पे गर्म कर लें, थोड़ी देर ठंडा करके तब यूज़ करें, जो इसके जीवाणु कीटाणु होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, जल्दी में करना है तो आजकल सभी के घरों में होम सैनिटाइज़र होता है, ये अल्कोहल बेस, उसको इस पर मारना है। देखिए ये मारा हमने और इससे इसको सैनिटाइज़ कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा कि इसका जो कोई जीवाणु कीटाणु है वो ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद हमें ये देखिए, ये जो पीले पत्ते दिख रहे हैं, इस तरह से कुछ पीले पत्ते होते हैं और कुछ जो चीज़ें हैं उसको निकाल देना। और ये काटने का मेन जो कारण है, ये देखिए जो फ्लावरिंग हो गई आपकी, इसको जब तक काटेंगे नहीं तब तक नेक्स्ट फ्लावर आएगा नहीं आपका। तो ये आपको काट लेना है, ये ज़रूर काटना है। ये जैसे फ्लावरिंग हो गई ख़त्म, तो इसको हमने काट के निकाल देना है। अब ये देखिए मैं दिखाता हूँ, पास करेंगे। अब जैसे ये फ्लावरिंग है, ये फ्लावरिंग अगर पूरी हो जाएगी तो इसको यहाँ से काटने के बाद क्या होता है कि ये देखिए, ये हमने ये फ्लावरिंग वाला ये पोर्शन जो हुआ ये काट दिया, और उसके आगे से देखिए कि ये 2 शूट जो है ये निकल आए। अब इन दोनों में फ्लावरिंग हो जाएगी। जैसे इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये शूट निकल आया है ये काटने से। तो जैसे ये फ्लावरिंग ख़त्म होती है आपकी, तो इसको काट देंगे तो ये 2 ब्रांचेस नई निकल आएंगी, और नहीं काटेंगे तो वो वहीं सूखा सूखा रहेगा। जैसे देखिए ये सारे के सारे ऐसे हैं, तो हम इसमें सभी में क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो सबसे बड़ा काम जो है आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि अगर कंटिन्यूस फ्लावरिंग चाहिए तो जैसे आपका फ्लावर ख़त्म होता है वैसे उसको आप काट करके निकाल दें, तो इसकी बाउंडेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी आपकी और फ्लावरिंग अच्छी आती रहेगी। जैसे ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है फूलों से भरा हुआ था और ये बिल्कुल सूख गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल कट कर देंगे। देखिए ये जैसे आपने देखा कि ये इस तरह का हो रहा है, तो इसको पहले ही निकाल देना है। तो ये साफ़ सफाई अगर इसकी होती रहेगी प्रॉपर तरीके से तो गुलाब आपका कामयाब रहेगा। अदरवाइज़ जो है, अब ये देखिए इस तरह से है, इसको निकाल देना है आपने। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है गुलाब के अंदर। वो क्या है कि जैसे कि ये ब्रांच देख रहे हैं आप, ये है, ये फ्लावरिंग सूख गई है, हम इसको तो ये कट कर दिया हमने।
यहाँ से, और इसकी जो है ना शूट्स निकल आएंगी हमारी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आप देख रहे हैं कि ये ब्रांचिंग गुलाब की, आप इसी तरह से इसकी सेवा करते रहेंगे। इसको बोलते हैं डेड ब्रांच, डेड ब्रांच, डेड शूट बोलते हैं इसको। ये देखिए डेड शूट इसलिए है, गौर से देखने वाली बात है, ये डेड शूट है, डेड शूट है, और यहाँ पे कोई भी नया ब्रांच निकलने को नहीं है। ये अगर हम इसको छोड़ते रहें, गुलाब में ऑलमोस्ट सभी को पता नहीं होता है, तो ये छोड़ते रहेंगे तो क्या होगा कि ये सारा का सारा गुलाब, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा। सभी की सभी, ये देखो इतना सुंदर है, लेकिन इसको डेड शूट बोलते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, जो अगला नोड है उसके ऊपर से इसको कट कर देना है, ये देखिए। और ये जो ज़्यादा ही तंग हो रहे हैं तो इसको यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देंगे। ये सारे डेड शूट इसके अंदर हैं, कोई भी इसका पनप नहीं रहा है, देखेंगे आप। तो इसको इस तरह से हमें कट कर देना है, और जो ये कटिंग है इसके ऊपर हम अभी हल्दी पाउडर लगा देंगे। इस तरह की जो मोटी कटिंग करेंगे, वैसे तो हमने इसको सैनिटाइज़ किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डेड शूट जो है, ये डेड शूट आपने ख़त्म कर देना, नहीं तो पूरा का पूरा गुलाब जो है इसी से भर जाएगा आपके डेड शूट से, और फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको रखना है। अभी और देता हूँ, कंटिन्यूज करते हैं इसको। और पूरी गर्मी आपने गुलाब में फूल लेना है, तो उसके लिए क्या आपने करना है देखते रहिए। जैसे गर्मी आ गया, आप ये देखिए फूल बिल्कुल झुलसने लग गए हैं। ये तो झुलसने लग गए हैं, तो झुलसे हुए फूलों को एक तो सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे, और इसको क्या न्यूट्रिशन देंगे ऐसा कि ये गर्मी में भी हमारी फ्लावरिंग करता रहे। ये जो आप देख रहे हैं डेड शूट काट रहा हूँ, इसके काटने के फ़ायदे और हैं। जैसे अब गर्मियाँ आई, अगर हम इस तरह के जो डेड शूट है इसको नहीं काटेंगे तो ये घनी छाया है, इसके अंदर जो है कीड़े अपना जो है ना बड़े आराम से घर बना लेंगे, और पूरे पत्ते हमारे खा जाएंगे, गुलाब का नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से घना भी नहीं होने देना है आपने। जैसे देखिए बिना मतलब का है, ये इतना घना हो गया, ये मैंने घने घने सारे काट दिए, तो क्या होगा कि इनको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तो उनकी ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। अदरवाइज़ क्या है कि इनके बैठने की जगह मिल जाएगी, तो ये वहीं पर अपनी कॉलोनी बसा लेंगे, पूरा का पूरा ब्रीडिंग कर लेंगे। मतलब फेवरेबल कंडीशन हमने कीड़ों के लिए नहीं छोड़नी है कि वो इस तरह से अपनी ब्रीडिंग करके और हमारे गुलाब का जो है नाश करें। तो इसीलिए भी काटना ये ज़रूरी हो जाता है। और जो केयर है इसके ऊपर से लोड है, एक्स्ट्रा लोड बिना मतलब का, जो हमें फ्लावरिंग पे लोड लेना था, वो जो लोड इसके ऊपर आ रहा है वो भी आपका ख़त्म हो जाता है। तो उससे क्या होती है कि फ्लावरिंग बढ़ जाती है आपकी। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा ध्यान देंगे, और आप देखेंगे कि आपका गुलाब जो है पूरा साल हरा भरा रहेगा और फ्लावरिंग देता रहेगा। नहीं तो मोस्टली लोगों की यही कंप्लेन है कि मेरा गुलाब तो पत्तियां जल गई, पत्तियां जल गई। पत्तियां जलने की तो इतनी कंप्लेन है कि कोई अंत नहीं है। अब ये तो हो गई केयरिंग की बात, और आप देखेंगे कि इसके बाद खाली केयरिंग से नहीं बनेगा, इसको खाने को भी चाहिए। गुलाब को एक्चुअल में खाने को क्या देना है हमने, गुलाब को खाने के लिए देना है, गुलाब को सबसे ज़्यादा पसंद होता है जी आयरन, आयरन डस्ट। अब आयरन कहाँ से आएगा, आयरन डस्ट देखिए, ये देखिए ये आयरन डस्ट है। ये हम क्या करेंगे, इतने जैसे 10 इंची गमलों में है, तो ये 2-2 चम्मच हम आयरन डस्ट इसको डालेंगे। और आयरन डस्ट डाल देंगे तो आयरन की कमी, जैसे कि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, इसी तरह इसके अंदर आयरन चाहिए, आयरन चाहिए, आयरन मिलेगा। और इसके साथ जो न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे स्टोन डस्ट है या हमारा लीफ कंपोस्ट है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये अगर मिलता रहे, लिक्विड फर्टिलाइज़र हर महीने और लीफ कंपोस्ट हर 3 महीने में मिलता रहे, तो ये हमारे गुलाब जो है वो कभी फूल नहीं रोकेंगे, क्योंकि इनको फूड मिलता रहेगा तो चलते रहेंगे। जैसे हमारा शरीर प्रॉपर चलने के लिए हम रेगुलर जो है बैलेंस डाइट लेते हैं, खाना लेते हैं, तो वो प्रॉपर चलता रहता है हमारा। और नहीं जिस दिन मतलब देखिए कि खाने पीने में कमी हुई तो कोई ना कोई बीमारी हमारे ऊपर आ जाती है। सेम ऐसा है, इनकी साफ़ सफाई के लिए मैंने बताया आपको कि जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं वो काट देने हैं, और जो खाना है वो मैंने बताया कि आयरन डस्ट है, ये 2 चम्मच आयरन डस्ट। और इसी तरह से हम ये लीफ कंपोस्ट, ये देखिए बनाया गया है, इसका 30 से 40 ml 1 लीटर पानी में डाल के इसके ऊपर स्प्रे करना है।
तो ये कीड़ों से बचा रहेगा आपका। और शुरू में जब कीड़े हों आपको दिखाई दे तो इसको चौथे दिन स्प्रे करना है। 2-3 बार चौथे दिन स्प्रे करने के बाद आप 7वें दिन स्प्रे करेंगे। फिर देख लेंगे आपका अगर प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है सब, तो 15 दिन में एक बार इसको स्प्रे करते रहेंगे। जैसे इस टाइम गर्मियों में कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा है तो उससे ही आपको बचा लेगा पौधों को। मतलब एक ऐसी इम्यूनिटी आ जाएगी कि आगे से कीड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। इसकी खासियत ये भी रहती है कि फूल वगैरह जैसे कोई दवाई और डाला तो इतने सुंदर फूल लगे हुए हैं जो वो फूल झुलस से जाते हैं, तो इसमें वो कमी नहीं आती है। और इसी तरह इसको हम किसी भी सब्जी में, फल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक होने की वजह से हमें और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पॉलिनेटर्स हैं, मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, उनको भी ये डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये चीज़ें हम डाल सकते हैं। अब डालना है, कैसे करना है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, तो हमने देखो ये गुलाब इतने बढ़िया खिले हुए हैं और कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं इसके, तो न्यूट्रिशन की कमी हो गई इतना ज़्यादा गुलाब आने के बाद। तो ये एक्स्ट्रा शूट जो हमने बताया कि ब्लाइंड शूट है, ये ब्लाइंड शूट्स को इसने हमने कट कर दिया और हमारा ये गुलाब का 10 इंची का गमला है। अब इसमें क्या करना है, जो हमने बताया कि लीफ कंपोस्ट और आयरन डस्ट डालना है, वो ऊपर नहीं डालना है, इसको हल्का खोदना है। ऐसा खोदना है कि इसकी रूट जो है हमारी कटे नहीं। ये देखिए, इस तरह से हम इसको इस तरह से खोदना है। ये देखें कि इसकी रूट भी ना कटे और हमारा काम भी हो जाए। तो रूट ना कटे इसके लिए इस तरह से खोद लिया हमने। और ये हम सबसे पहले आयरन डस्ट लेंगे। ये आयरन डस्ट है, मैंने 2 चम्मच बोला है, 2 चम्मच के अराउंड ये आयरन डस्ट है। इस तरह से हमने डाल दिया। इसी तरह से कुछ इस साइड से इस तरह से आयरन डस्ट हमने डाल दिया। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 से 3 मुट्ठी लीफ कंपोस्ट बोला आपने। ये देखिए, ये लीफ कंपोस्ट है। ये लीफ कंपोस्ट लेकर के इसको हम इस तरह से डाल देंगे। ये जीवाणु वाला है, जैविक, तो इसीलिए मैं डाल रहा हूँ खोद के डालेंगे। और ऊपर से जो ये मिट्टी हमारी निकली थी इससे इसको ढक देंगे हम, ताकि जीवाणु जो है मिट्टी में मिक्स हो करके और इसको पूरा न्यूट्रिशन देना शुरू कर दे। ये हमने डाल दिया। इसके बाद मैंने दिखाया आपको कि हमारा वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या करना है, इसमें कितना डालना है, ये बहुत शंका रहती है लोगों में कि लिक्विड फर्टिलाइज़र कितना डालेंगे, कैसे डालेंगे। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मंथ में एक ही बार देना है। 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लेना है, उसमें आपको 4 लीटर पानी मिलाना है। 4 लीटर मिलाने, जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो थोड़ा और डाइल्यूट कर लें, मतलब 5 लीटर पानी मिला लेंगे इसमें। 5 लीटर पानी मिलाने के बाद इसमें ये 1 लीटर में 5 लीटर पानी मिलाया, मतलब 6 लीटर तैयार हुआ। 6 लीटर जो है आपका 12 गमलों में काम आ सकता है। मतलब 1 लीटर लिक्विड में 5 लीटर पानी मिला के 6 लीटर हुआ। और वो 6 लीटर 500 ml हम इसमें डाल देंगे इसके ऊपर। और ये भी शाम के टाइम डालना है, जैसे 4 बजे 5 बजे के बाद जब धूप जैसे शांत हो गई तो उस टाइम डाल देना है। ये भी जीवाणु खाद है हमारा, पूरी तरह से बैक्टीरिया से बना हुआ है। और इस बैक्टीरिया खाद को इसमें डालेंगे और ये रात भर में क्या करेगा, सीप करके बैक्टीरिया घुस के अंदर ज़मीन में सेटल हो जाएगा और जो हमने खाद डाला है उसको एक्टिव कर देगा। और फिर गुलाब की ग्रोथ जो है वो आपकी देखते बनेगी। पूरा साल आपका फूल बिल्कुल नहीं मुरझाएगा। लेकिन ये टिप्स मैंने बताई है, उसको ध्यान में रख कर करिए। जो कटिंग करनी है वो आपको कैंची को स्टेरलाइज कर लेना है ताकि डाईबैक की बीमारी ना लगे। नहीं तो डाईबैक की बीमारी जो है गुलाब को ख़त्म कर देती है। और डाईबैक के साथ साथ जो स्पाइडर माइट की है कुछ पहचान, उसकी भी मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको कैसे पहचान करनी है कि स्पाइडर माइट है या नहीं। देखिए, मैं आपको 2 पत्ते दिखाऊंगा, एक नॉर्मल होगा और एक जो है बीमारी लगा हुआ होगा। अब ये 2 पत्ते हमने लिए गुलाब के, आप देख रहे हैं पत्ते, और इसके पीछे का देखेंगे तो ये देखिए, ये गौर से देखेंगे तो इसके पीछे ये बीमारी है। ये बीमारी है स्पाइडर माइट की, जो अब मर गई है, लेकिन इसने पत्ते को पूरी तरह से स्टोमेटा खा लिया है। ग्रीनिश नाम की चीज़ नहीं, ब्राउन हो चुका है। तो इस तरह का ये आप एग्जाम्पल है, ये देख सकते हैं। पत्ते तोड़ के देखेंगे, जब इस तरह का पत्ता हो रहा हो तो इसके पीछे देखेंगे तो पीछे का टेक्सचर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई गुलाब में बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट करना है। इसका अगर बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है तो ओबेरॉन दवाई आती है, ओबेरॉन, उसका 3 ml 1 लीटर पानी में अच्छे से घोलना है पहले, फिर इसका स्प्रे करना है हर चौथे दिन। 4 बार स्प्रे करेंगे चौथे दिन पे, तब जाके ख़त्म होगा।
घोलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ओवेरॉन जो दवाई है बिल्कुल जैसी मलाई होती है, मलाई की तरह थिक है। अगर ऐसे ही आप उसमें डाल देंगे तो वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए 1 लीटर पानी में अच्छे से घोलना है उसको पूरी तरह से, तब स्प्रेयर में डाल के आप स्प्रे करेंगे। और नॉर्मली हो जाए जैसे कि हमारा नॉर्मल है, तो हमने ये आपको पेस्टिसाइड बताया है जो, उसका हम 30 से 40 ml 1 लीटर पानी में मिला के और उसका स्प्रे करेंगे। तो ये तो फिर हमारी परमानेंट इम्यूनिटी, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन में है तो इसे कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी, तो आप पहले ओवेरॉन से इसको कंट्रोल करेंगे। तो ये दवाई है जो हमारी ऑर्गेनिक है, किसी सब्जी में, फ्रूट में और फ्लावर्स में आप यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक। तो ये आज हमने आपको टिप्स दिए और इसको याद रखते हुए, इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने गुलाब में हमारे गुलाब की तरह ही देखिए फूलों से भर सकते हैं। ये तो गर्मी की वजह से ये झुलसे हुए हैं, नहीं तो पूरा देखिए उधर देखेंगे दूसरी साइड तो पूरा फूलों से अभी भी भरा हुआ है। देखिए, तो उम्मीद है आप सभी के लिए बहुत काम की ये वीडियो होगी और इसको ध्यान से देखिए और अपने गुलाब के ऊपर अप्लाई करें और अपने गुलाब को बीमारियों से और आने वाली जो हीट वेव्स हैं गर्मियों की, मई जून का महीना, उससे बचाएं। इसको अगर मई जून के महीने में छत पे गुलाब लगा हुआ है तो दोनों टाइम पानी देना पड़ेगा। जैसे कि बताते हैं कि गुलाब में कम पानी चाहिए होता है, लेकिन कम पानी ठीक है सर्दियों में चाहिए होता है। इस टाइम जो है आप सुबह पानी देंगे तो शाम तक पानी सूख जाएगा। ये मत सोचें, नहीं तो गुलाब बिल्कुल ही मर जाएंगे। तो आपको पानी का ख्याल रखना पड़ेगा इस टाइम गुलाब को अगर सही जिंदा रखना है तो।